हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो करें डिस्कस? तो करते हैं शुरू। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पहली रेडॉक्स रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, लेकिन इस चैप्टर में हम उन्हीं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो रेडॉक्स भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया बेटे कार्बन प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2। तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब दोज रेडॉक्स रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर मोर देन वन बट प्रोडक्ट इज ओनली वन। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही हो। तो इसको जनरलाइज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C। मतलब रिएक्टेंट्स दो है और प्रोडक्ट एक है। ठीक है, अब पहले पता करते हैं कि ये रेडॉक्स है या नहीं है। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में 0 होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसकी हुई -2, और जब करोगे तो कार्बन की कितनी आएगी x -4 इक्वल टू 0, तो कार्बन की आ गई +4। चेक करें क्या ये रेडॉक्स है या नहीं। तो कार्बन की 0 से +4 हुई, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीजन की 0 से -2 हुई, मतलब यहां पर रिडक्शन हुआ। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है और इसमें रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब कार्बन खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, या दूसरा नाम होता है बेटे रिडक्टेंट। रिडक्टेंट 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 और या ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट तक ठीक है। ऑक्सीजन इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम अंडरगो रिएक्शन विथ Mg रिएक्शन विथ N2, तो आपके बन गया Mg3N2। ये कॉम्बिनेशन तो है नो डाउट, क्योंकि रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट 1 है, लेकिन क्या ये रेडॉक्स है? पता करें। Mg में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 एलिमेंटल फॉर्म में, N2 भी एलिमेंटल फॉर्म में होमो एटॉमिक है तो 0। इन दोनों में हमने पढ़ा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड बनाते समय हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो मैग्नीशियम की तो +2, तो नाइट्रोजन की कैलकुलेट करें, 3 की मिलके हो गई +6, +2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3। तो मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन का 0 से -3 हुआ रिडक्शन। यस, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें मैग्नीशियम का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, सो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड नाइट्रोजन का खुद का रिडक्शन हुआ, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा हटके, कि आपने पढ़ा होगा बेटे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन
क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? तो देखें बेटे, कैल्शियम कंपाउंड फॉर्म में हमेशा +2 शो करता है, तो कैल्शियम की +2 तो ऑक्सीजन की -2। CO2 में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन का ऑक्साइड है, इसलिए ऑक्सीजन की -2 है, तो कार्बन की कितनी आएगी? x - 4 = 0, तो कार्बन की आ गई +4। इसमें देखें बेटे, कैल्शियम की तो वही +2, ऑक्सीजन की वही -2, तो कार्बन की कितनी हो जाएगी? +2 + x - 6 = 0, तो वैल्यू आ गई +4। तो पहले कैल्शियम की +2, बाद में भी +2, ऑक्सीजन की -2 बाद में भी -2, कार्बन की +4 बाद में भी +4। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसलिए आप रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये तो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड। अब सेकंड वन लेते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, विच इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन में रिएक्टेंट एक होगा लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया बेटा KClO3 और इसको हीट किया तो बन गया KCl + O2। KClO3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की -2। कंपाउंड में हमेशा एल्कली मेटल पोटेशियम की +1 होती है, तो +1। पता करें क्लोरीन की कितनी हुई? क्लोरीन की तो पोटेशियम की +1 प्लस क्लोरीन को x माना, ऑक्सीजन का -6 = 0। आई थिंक क्लोरीन की +5 आई, और इसमें K की +1, Cl की -1 और ऑक्सीजन की 0। अब देखिए इसमें पोटेशियम की तो चेंज नहीं हुई, यहां पर भी +1, यहां पर भी +1, लेकिन क्लोरीन की देखो +5 से -1 हुई, बेचारी डिक्रीज हुई तो रिडक्शन हुआ। लेकिन ऑक्सीजन की देखो -2 से 0 हुआ, इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है और डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है। और इसमें KClO3 itself act as oxidizing agent as well as reducing agent, और इसमें आपने हीट किया, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही। दूसरा एग्जाम्पल 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो करंट पास करके, और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो ये टूटता है H2 और O2 में। क्या ये रेडॉक्स है? देखो हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की 0, ऑक्सीजन की 0, तो हाइड्रोजन की +1 से 0 डिक्रीज हुई, रिडक्शन, और ऑक्सीजन की -2 से 0 इंक्रीज हुई, ऑक्सीडेशन। यस, इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसमें H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, रिडक्शन का भी काम करता है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और लेते हैं, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, AgCl वाला। ये भी क्लास 10th में था कि आपने AgCl को लाइट पास की और हीट किया लाइट की प्रेजेंस में, तो ये टूटा Ag + Cl2। मैंने बैलेंस नहीं किया बेटे, चलो बैलेंस कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसमें AgCl में Cl पर माइनस, Ag पे प्लस, Ag पे 0, Cl पे 0। देखो Ag+ की डाउन हुई, रिडक्शन, क्लोरीन की -1 से 0 हुई, ऑक्सीडेशन। ओके, सो दोज रेडॉक्स रिएक्शंस इन विच सेम सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सेम ही कंपाउंड 2 में टूट गया, रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 2 है, तो ऐसी रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटे आपने ये पढ़ा होगा कि
डिस्प्लेस करने वाला हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसके कंपैरिजन में? जिसको डिस्प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, तो डिस्प्लेस करने वाला हमेशा मोर रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव। और डिस्प्लेस वो ही कर सकता है जो एलिमेंटल फॉर्म में होगा और मोर रिएक्टिव होगा, और डिस्प्लेस उसी को करेगा जो कम रिएक्टिव। तो हमने क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक जाएगा यहां से और कॉपर को धक्का मारेगा। तो यहां पर जिंक पहले किस फॉर्म में? एलिमेंटल फॉर्म में, और कॉपर आयोनिक फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में। तो कॉपर तो एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा और जिंक कंपाउंड के फॉर्म में। तो Zn जाएगा, कॉपर को हटाएगा, तो कॉपर यहां से डिस्प्लेस हुआ और ZnSO4 बन गया। ठीक है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। और ये एग्जाम्पल कौन सा वाला है? मेटल आयन या मेटल डिस्प्लेस मेटल। मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया, लेकिन डिस्प्लेस करने वाला ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर। अब ये रेडॉक्स है कि नहीं है? देखो, Zn एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हमने पढ़ा है बेटे पूरे सल्फेट का -2 होता है, तो कॉपर का +2 निकालोगे तो ऑक्सीजन की -2 करके देखोगे तो सल्फर की +6 आएगी। कॉपर सल्फेट में Cu2+ होता है, इसमें कॉपर की 0 है, वही Zn की +2 आएगी, सल्फर की +6 आएगी, ऑक्सीजन की -2 आएगी। इसका मतलब सल्फर की और ऑक्सीजन की चेंज नहीं हुई है, सिर्फ कॉपर की और जिंक की, और जिंक की 0 से +2 ऑक्सीडेशन, कॉपर की +2 से 0 रिडक्शन। मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा लेते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस 2HCl कन्वर्ट इंटू ZnCl2 प्लस H2। देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो Zn की ऑक्सीडेशन नंबर 0, HCl में, ये तो बैलेंस करने के लिए, इसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो H का +1, Cl का -1, इसमें Cl का -1 Zn का करोगे तो +2 और H2 का 0, क्योंकि होमो एटॉमिक है। तो Zn की 0 से +2, हाइड्रोजन की या सॉरी क्लोरीन की तो चेंज ही नहीं हुई, तो हाइड्रोजन की +1 से क्या हुई है? 0। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये हुआ रिडक्शन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें मेटल ने डिस्प्लेस किया नॉन मेटल को। अगला लेते हैं जिसमें नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल F2 प्लस H2O कन्वर्ट इंटू HF प्लस O2। इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की -1 और हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की 0। तो बेटे हाइड्रोजन की तो चेंज ही नहीं हुई, फ्लोरीन की 0 से -1 हुई, रिडक्शन, और ऑक्सीजन की -2 से 0 हुई, इंक्रीज हुई, तो ऑक्सीडेशन। और ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें फ्लोरीन ने डिस्प्लेस किया ऑक्सीजन को। पहले फ्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में था तो कंपाउंड फॉर्म में चला गया, और ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में था तो एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। और इससे यह पता चलता है कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, जिसमें नॉन मेटल ने ही नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है 4th वन, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H2O2 कन्वर्ट इंटू H2O प्लस O2। कोई बच्चा बोलेगा सर ये डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिख सकता हूं, तो लिख सकता है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा? देखो इसमें हाइड्रोजन की +1, ये परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की -1, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 और यहां 0। तो हाइड्रोजन की चेंज हुई नहीं तो मैं मिटा दूं। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन की -1 से -2 भी हुई है और -1 से 0 भी हुई है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन हुआ है।
तो दोज रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, और द reaction in which same element undergo oxidation as well as reduction simultaneously known as disproportionation reaction। और ये तभी होगा जब एक ही एलिमेंट की मिनिमम 3 होगी, भाई एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, तो मिनिमम 3 होनी चाहिए। ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन का। दूसरा एग्जांपल देखो डिस्प्रपोर्शनेशन का, बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट एग्जांपल है P4 plus OH minus convert into PH3 plus H2PO माइनस। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो पता करते हैं। देखिए, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 करके देखोगे। हाइड्रोजन की +1 है तो फास्फोरस की आ जाएगा -3, हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीजन की -2 फास्फोरस की करें, +2 + x -4 = -1, तो ये हो जाएगा x - 2 = -1, तो ये आ गई +1, ये आ गई +1। तो किसकी चेंज नहीं हुई है? ऑक्सीजन की -2 चेंज नहीं हुई है, हाइड्रोजन की +1 चेंज नहीं हुई है। तो चेंज सिर्फ फास्फोरस की हुई है, 0 से -3 रिडक्शन और 0 से +1 ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुई है और डिक्रीज भी हुई है। इसका मतलब फास्फोरस ने मिनिमम कितने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए? 3, 0, -3, +1। डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल हुआ। और देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल Cl2 plus OH minus convert into ClO minus plus Cl minus। देखें, इसमें Cl2 में क्लोरीन की 0, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, इसमें ऑक्सीजन की -2 है तो क्लोरीन की कितनी आएगी? x - 2 = -1, तो +1 आ गई, और क्लोरीन की यहां आ गई -1। ठीक है, अब देखें, ऑक्सीजन की -2 नो चेंज, -2 नो चेंज, हाइड्रोजन इधर है ही नहीं, इसको भी हटा दो। तो क्लोरीन की क्या हुई? 0 से +1 इंक्रीज ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की 0 से -1 रिडक्शन। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, मतलब सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का भी चांस हो और डिक्रीज होने का भी चांस हो, वो ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। और इसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो अब बताना बेटे मुझे, कौन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है और कौन नहीं। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि जो नाइट्रोजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,5, तो इसकी रेंज थी -3 से लेकर +5 तक, -3 से लेकर +5 तक। यदि इन बीच में कोई भी रेंज है, जैसे मान लीजिए +1 लिखा, तो +1 का इंक्रीज होने का भी चांस है और +1 का डिक्रीज होने का भी चांस है। तो +1 वाला ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी जा सकता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। लेकिन कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें खाली +5 है, इसका मतलब इसके केस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का चांस है, लेकिन इंक्रीज होने का चांस तो नहीं है। तो जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, तो इसकी -1 से लेकर मैक्सिमम +7 तक जा सकती है। तो -1 वाला डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता, क्योंकि -1 वाले में सिर्फ इंक्रीज होने का चांस है, डिक्रीज होने का चांस नहीं है। लेकिन +7 वाला सिर्फ डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज भी नहीं हो सकता। लेकिन इन बिटवीन कोई है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे मैंने कंपाउंड लिखा Cl-
सॉरी ClO माइनस कॉमा ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस। तो क्लोरीन की इसमें तो I+1, इसमें I+3, इसमें I+5, इसमें I+7। तो इनमें से कौन डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता? तो +1 वाले का इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, 3 वाले का इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, 5 वाले का इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन +7 के केस में सिर्फ डिक्रीज का चांस है, इंक्रीज का चांस नहीं है। मींस ClO4 माइनस नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको कोई भी कंपाउंड दे और बोले कि इसमें इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे क्लोरीन के केस में मान लीजिए किसी में +3 है, तो क्या वो डिस्प्रपोर्शन शो करेगा? यस। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? बताइए इनमें से कौन डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा, कौन नहीं करेगा? ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।